नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे। और इन्फो गॉड 4597 ये चैनल आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं एक सूचना देना चाहती हूँ जो फर्स्ट टाइम हमारा इन्फो गॉड 4597 चैनल देख रहे हैं। जो भी ऑडियंस ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फो गॉड ये एक स्पिरिचुअल चैनल है और इस पे हम स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन लेते हैं तथा स्पिरिचुअल प्लेसेस को हम विजिट करते रहते हैं। अगर आपको इन्फो गॉड चैनल की इन्फॉर्मेशन या जानकारी पसंद आती हो तो इन्फो गॉड 4597 चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोज़ के नोटिफिकेशंस चेक किया करें। चलो आज हम जानते हैं कि आज क्या कंटेंट होने वाला है और आपके लिए मैं क्या जानकारी लेके आई हूँ। देखिए आज है 15 जनवरी 2025। तो आज है किंक्रांत यानी संक्रांति का तीसरा दिन है। कल 14 जनवरी 2025 को संक्रांत हो चुके हैं और आप सब ने वो सेलिब्रेट की होगी, उसकी पूजा भी की होगी। सूर्य की और शनि की भी पूजा आपने की होगी। हमें तो पता है कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है। इन्फोगॉड 4597 चैनल पे मैंने ऑलरेडी मकर संक्रांति का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि डाली हुई है, वो आपने देखी होंगी। लेकिन अगर आपने देखी नहीं है तो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव ये अपनी राशि धनु को छोड़ के शनि के राशि मकर में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहती है। और इस साल 2025 में 19 ईयर्स आफ्टर एक डबल शुभ योग बन चुका है। पुनर्वसु नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र में सूर्य देव ने मकर राशि में प्रवेश किया है। तो पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र ये 19 ईयर्स बाद एक साथ संक्रांति के दिन आए हुए हैं। तो ऐसा डबल संयोग, शुभ संयोग इस साल बना हुआ है। तो इस साल की संक्रांति हमें बहुत फलदायी ठहरने वाली है, बहुत ही फल देके, मीठा फल देके जाने वाली है। आई होप कि आपने इन्फो गॉड चैनल के अदर वीडियोस भी देखे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मकर संक्रांति की एक कथा बताने वाली हूँ तथा एक उपासना भी किंक्रांत से लेकर रथ सप्तमी तक की आपको बताने वाली हूँ। जी देखिए कि मकर संक्रांति का हमने अलग अलग महत्व पहले वीडियो में भी देख लिया है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सूर्य देव ये मकर राशि में यानी शनि के राशि में प्रवेश करते हैं इस दिन, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसकी और एक कथा है कि शनि जो सूर्य के पुत्र है, लेकिन सूर्य बहुत ही खूबसूरत थे और वो ऊर्जा प्रदान तथा ग्रहों के राजा थे। और उनका जो कलर था, उनका त्वचा का जो कलर था वो सफ़ेद था, यानी वो बहुत ही गोरे कलर के थे। लेकिन शनि जो उन्हें पुत्र हुआ वो काला हुआ। जी हाँ, उनकी जो वाइफ थी संध्या, उनसे ये पुत्र उन्हें शाम को हो चुका था। जब शनि का जन्म हुआ तो वो रात को यानी शाम के बाद जन्म लिए हुए थे। और जब वो पैदा हुए उनकी माता को, तो उनकी माता संध्या ने छाया का रूप प्राप्त कर लिया था। तो शनि को छाया ग्रह भी कहा जाता है। तो वो संध्या के पुत्र कभी भी नहीं कहलाते, वो छाया के पुत्र कहलाते हैं। तो संध्या ने ही अपना रूप बदल लिया था और छाया रूप धारण कर लिया था। उससे हुआ क्या कि संध्या और सूर्य का जो पुत्र जन्मा शनि वो काला हो चुका था। उसका कलर पूरा का पूरा काला होने के कारण जब सूर्यदेव ने शनि पैदा होने के बाद उन्हें देखा तो उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, क्योंकि ये काला बच्चा कैसे हो सकता है, मैं तो सूर्य हूँ, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो गोरा हूँ और मुझे काला बच्चा कैसे हुआ। उनकी पत्नी संध्या उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये छाया ग्रह का पुत्र है, ये छाया पुत्र है, इसीलिए इसका कलर, इसका जो वर्ण है वो काला हो चुका है। लेकिन सूर्य मानते नहीं है, वो शनि को अपना बच्चा ही मानने को तैयार नहीं होते, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और सूर्य जब क्रोधित हो जाते हैं तो वो कोई भी चीज़ को जल के राख कर देते हैं। तो जब काला बच्चा पैदा हुआ तो सूर्य बहुत भड़क गए और वो अपने शक्ति से संध्या का घर
यानी छाया का घर और शनि का घर, जो जिस घर में शनि और संध्या थे उसको जला के राख कर डालते हैं। तो घर जल जाता है तो शनि और संध्या बहुत दुखी हो जाते हैं। शनि तो बच्चा रहता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है कि उनके पिता ने उन्हें एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है सूर्यदेव ने। तो संध्या बहुत ही दुखी हो जाती है। उन संध्या का और सूर्य का और एक बेटा होता है शनि से पहले, जो कि शनि का भाई है, वो है यम। तो यम भी बहुत दुखी हो जाते हैं बचपन में कि उन्होंने, पिताजी ने यानी सूर्यदेव ने ऐसे क्या किया कि अगर हमें काला भाई हो चुका है तो क्या हुआ, अगर माँ बता रही है कि छाया ग्रह पुत्र है तो इसीलिए उसका वर्ण जो है वो काला है तो क्या हुआ। तो इसीलिए यम जाते हैं सूर्यदेव के पास और उन्हें नम्रता से प्रार्थना करती है कि हे सूर्यदेव, हे पिताजी, अगर हमारी माता संध्या बता रही है कि छाया ग्रह है, छाया ग्रह का पुत्र है ये छाया का शनि, तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, और इसीलिए रात को पैदा होने के कारण उसका वर्ण जो है वो काला हो चुका है, तो कृपा करके उन दोनों को माफ़ कर दे और उसको एक्सेप्ट कर ले अपना पुत्र करके। तो सूर्य का क्रोध ठंडा हो जाता है और वो यम की बातों के ऊपर गौर करते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि मैं संध्या को माफ़ करूँगा और शनि को अपना बच्चा एक्सेप्ट करूँगा। वो काला हुआ तो क्या हुआ, शायद भगवान की ही कोई सोच हो सकती है इसके पीछे। ऐसे सोच के सूर्य संध्या के पास चले जाते हैं तो संध्या भी उन्हें माफ़ कर देती है और वो देखते हैं कि जिस घर में वो दोनों रह रहे थे वो जल के खाक हो चुका था पहले उनके क्रोध से। तो संध्या और शनि उनका दिल से प्यार से बहुत स्वागत करते हैं और वो जो दिन रहता है वही मकर संक्रांति का दिन रहता है, साल का पहला उत्सव, पहला त्योहार जो हम मनाते हैं। तो सूर्य सोचते हैं कि अब उनका घर जल के राख हो चुका है तो उन्हें नया घर हमें प्रदान करना चाहिए। इसीलिए सूर्यदेव अपनी पत्नी संध्या और शनि को एक घर देते हैं और उसका नाम होता है मकर। तो इसीलिए उसी दिन को जब वो उन्हें देते हैं नया घर, वही दिन रहता है सूर्य जब संध्या और शनि के पास जाते हैं और शनि से प्यार से मिलते हैं, अपना पुत्र उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही दिन है मकर संक्रांति का। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये कथा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मकर संक्रांति का अलग अलग महत्व है। वैसे ये भी कथा वैलिड बताई जाती है, पुराणों में ये कथा का रेफरेंस है कि शनिदेव को और उनकी पत्नी संध्या को उन्होंने एक नया घर दिया था और उस घर का नाम था मकर, यानी मकर राशि। तो इसी तरीके से संक्रांति को मकर संक्रांति कहते हैं। वैसे तो देवी माँ का भी महत्व है, वो भी मैंने इन्फोगॉड 4597 चैनल पे अलग ही डाला हुआ है कि भवानी माता जो है वो आसमान में घूमती रहती है इसी दौरान, इसी पौष मन के नक्षत्र पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में, और तभी उसने संक्रासुर का भी वध इसी टाइम पे किया था, इसीलिए इसे संक्रांति देवी से भी जाना जाता है। और सूर्य का भी परिवर्तन हो जाता है धनु राशि से मकर राशि में, मकर संक्रांति इसीलिए भी कहा जाता है। और मकर नाम का घर उसने शनि और संध्या को सूर्यदेव ने दिया था, तो इसीलिए इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। इसे अलग अलग कथाएं और अलग अलग महत्व है मकर संक्रांति का। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि इस साल 19 ईयर्स आफ्टर दो नक्षत्र मकर संक्रांति के दिन आए हुए और दोनों भी शुभ नक्षत्र है, पुनर्वसु और पुष्य। तो ऐसा शुभ संयोग, शुभ योग बन चुका है। तो इस साल हमें बहुत ही एनर्जी के साथ उपासना करनी चाहिए, साल के पहले ही उत्सव से, पहले ही त्योहार से, जो है मकर संक्रांति। तो कल का तो दिन जा चुका है मकर संक्रांति का, और मैंने जो उपासना बताई थी सूर्य की कि उन्हें अर्घ्य देके ओम आदित्याय नमः या आदित्य हृदय स्तोत्र पठन करना या शनि के मंत्र जाप करना, शनि चालीसा पठन करना, वो आपने कल की होगी। लेकिन आज मैं आपके लिए और एक उपासना बताने वाली हूँ, तो बने रहे ऑन इन्फोगॉड 4597। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि सूर्य और शनि इस साल दोनों एक दूसरे के साथ इसी दिन मकर संक्रांति के साथ आते हैं और वो हैप्पीली एक साथ एक घर में रहते हैं। तो शनिदेव भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पिता का स्वागत तो काले तिल दे के करते हैं। तो काले तिल का अलग महत्व है इस संक्रांति के दिन। तो अब हमें क्या करना है, किंक्रांत से यानी आज से रथ सप्तमी तक और एक उपासना करनी है। और उपासना कौन सी है,
तो सूर्य देव के कुछ मंत्र और शनि देव के कुछ मंत्रों का जाप आपको करना है। मैं कुछ मंत्र बताऊंगी, उसमें से आपको जो सही लगे वो आप एक सूर्य का मंत्र और एक शनि का मंत्र 21-21 बार किंक्रांत के दिन से रथ सप्तमी तक आपको मंत्र जाप करना है। तो आपका एक अनुष्ठान हो जाएगा, एक पारायण हो जाएगा, एक उपासना हो जाएगी। और साल के पहले ही मंथ से अगर आप उपासना करेंगे संक्रांति के दौरान से, तो सूर्य और शनि मिलके आपको कृपा आशीर्वाद देंगे। देखो, जैसे कि मैंने बताया, सूर्य देव है ग्रहों के राजा और शनि है न्याय देवता। तो सूर्य की अगर हम उपासना करेंगे तो सूर्य हमें एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, सकारात्मकता देंगे, हर कार्य, कठिन कार्यों को इजीली करने के हमें एनर्जी देंगे। और शनिदेव न्याय देवता है, दिशा दर्शक है, मार्गदर्शक है, कर्म फलदायी है। तो शनि की उपासना करेंगे तो वो हमें कर्मों का फल देंगे, किसी भी कार्य के लिए फिक्स दिशा देंगे, गाइडेंस देंगे। और सूर्य हमें प्रॉस्पेरिटी देंगे, धन संपत्ति देंगे। और सूर्य और शनि की हम अगर एक साथ उपासना करें तो हमें किसी भी कार्य में सफलता मिलेंगी, मनचाही इच्छाएं पूरे होंगे, कर्मों का फल मिलेगा, न्याय मिलेगा। और जो भी काम अटका हुआ है, उसके लिए पैसों का प्रॉब्लम है तो सूर्य उसे सॉल्व कर देंगे, पैसे भी वो अवेलेबल कर देंगे हमें। तो इसीलिए साल के पहले मन से ही, मकर संक्रांति से ही किंक्रांत से रथ सप्तमी तक हमें उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो वो मंत्र कौन से है ये मैं आप बताती हूँ। स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड 4597। तो पहले मैं सूर्य के मंत्र बताती हूँ, इसमें से आपको जो सही लगे वो एक मंत्र आप चूज कर लेना। और किंक्रांत से रथ सप्तमी तक 21 बार आपको उसका मंत्र जाप करना है हर रोज। पहला मंत्र है ओम सूर्याय नमः। मंत्र फिर से सुने, ओम सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। तीसरा मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। चौथा मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। मंत्र फिर से सुने, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र मैं फिर से बता रही हूँ, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। पांचवा मंत्र है ओम ये ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप ये मां भक्त्या गृह अर्घनाय दिवाकरः। मंत्र फिर से सुने, ओम ये ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप ये मां भक्त्या गृहान अर्घय दिवाकरः। ये मंत्र फिर से सुने, ओम ये ही सूर्य सहस्त्रांश तेजो राशे जगतपते अनुकंप ये मां भक्त्या गृहान अर्घाय दिवाकरः। तो ये सूर्य के 5 मंत्र है। इसमें से आपको जो सही लगे एक मंत्र, वो मंत्र आप आज से किंक्रांत से रथ सप्तमी तक 21 बार मंत्र जाप करें। और अगर आपको 5 ही मंत्र आप बोलना चाहते, पठन करना चाहते तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे तो अच्छा है आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो इजी लगे, वो एक ही मंत्र आप 21 बार किंक्रांत से रथ सप्तमी तक आपको मंत्र जाप करना है। तो अब सूर्य के मंत्र के साथ आपको शनि के भी मंत्र का मंत्र जाप करना है, और वो भी किंक्रांत से लेकर रथ सप्तमी तक 21 बार आपको पठन करने हैं। तो एक सूर्य का और एक शनि का, ऐसे आपको 21-21 बार, यानी दोनों मंत्र मिलके 42 टाइम्स आपको किंक्रांत से रथ सप्तमी तक मंत्र जाप करना है। तो आपको शनि और सूर्य की एकत्रित उपासना करनी है। तो आप सुनते हैं शनि के कौन से मंत्र हैं। शनि का पहला बीज मंत्र है ओम शम शनीश्वराय नमः। फिर से सुने, ओम शम शनीश्वराय नमः। दूसरा मंत्र है नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम त्वं नमामि नमो नमः। मंत्र फिर से सुने, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम त्वं नमामि नमो नमः। शनि का तीसरा मंत्र है शनि गायत्री मंत्र, ओम भगभवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। मंत्र फिर से सुने, ओम भगभवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्।
तो शनि के मैंने अभी 3 मंत्र बताए, सूर्य के 5 मंत्र बताए, इसमें से आपको एक ही मंत्र चूज करना है और शनि का एक और सूर्य का एक, ऐसे आपको किंक्रांत से आज से लेकर रथ सप्तमी तक 21-21 बार मंत्र जाप करना है और शनि और सूर्य की ऐसे एक साथ एकत्रित उपासना आपको एक ही टाइम पे करनी है। देखो, उपासना आपको श्रद्धा भाव से, मनोभाव से करनी है। सूर्य को और शनि को आपको नमस्कार करना है, उनके चरणों में शरणागति लेके प्रार्थना करनी है। हे सूर्य देव, हे शनि देव, आपके चरण में मैं शरण आया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कर ले। और आज से रथ सप्तमी तक मैं जो मंत्र जाप कर रही हूँ, सूर्य आपका एक और शनि आपका एक, वो आप स्वीकार कर ले और मुझे जीवन में प्रकाश दे, ऊर्जा दे, रक्षा कवच दे, न्याय दे, कर्म दे, मार्गदर्शन दे और मेरी हर इच्छा पूरी कर ले, हर काम में मुझे सफलता दे, मुझे मेरे परिवार को रक्षा कवच दे के सुदृढ़ निरोगी जीवन दे और पूरे साल तक हमारे साथ बने रहे और आपका कृपा आशीर्वाद हमें दे दे। ऐसे आपको श्रद्धा भाव से उन्हें प्रार्थना करनी है। और रथ सप्तमी के बाद, ये मंत्रों का जाप होने के बाद आप एक ही दिन शनिवार को या सोमवार या रविवार को इसमें से एक एक मंत्र सिर्फ एक एक बार पठन कर सकते हैं या सुन सकते हैं। और अलग अलग मंत्र भी मैं इन्फोगॉड 4597 चैनल पे डालती हूँ, तो आपको जो उपासना सही लगे वो उपासना आप किया करें। तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि अगर इतने सारे मंत्र है, स्तोत्र है, ग्रंथ पठन है, तो क्या हर एक हमें करना चाहिए? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्तोत्र मंत्र ग्रंथ पठन आप करें, बस आप सुनते रहे, उसमें से जो आपको कंफर्टेबल लगे कि वो आप कर सकते हो और उससे करके आपको मन शांति मिल सकती है, तो वो आप किया करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको साल के पहले बार ही, मतलब अभी जनवरी मंथ चल रहा है, अगर जनवरी में ही मकर संक्रांति से, किंक्रांत से लेकर रथ सप्तमी तक आप एक मंत्रों का जाप करेंगे तो साल की शुरुआत में ही आपके जो शरीर में चक्र रहते हैं हमारे, वो ओपन हो जाएंगे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सुधर जाएगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम सुधर जाएगी, डेवलप हो जाएगी। अगर हमें ब्लॉकेजेस से, श्वास का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो भी कंट्रोल में आ जाएगी और दिन ब दिन आपकी सेहत सुधर जाएगी, शारीरिक व्याधि नहीं रहेगा, घर का माहौल प्रसन्न रहेगा, नकारात्मकता चली जाएगी, सकारात्मकता आ जाएगी, आपकी मन शांति बढ़ जाएगी, मन का विश्वास बढ़ जाएगा, भय खत्म हो जाएगा, आपको जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, वो सब खत्म हो जाएंगे, आपको रक्षा कवच मिलेगा सूर्य से, शनि से। और शनि कर्म फलदायी है, न्याय देवता है, तो वो अगर हम उनकी उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर ले तो उनके प्रकोप से हम बच जाएंगे और दूसरे भी हम उपासना करते तो उसे भी कृपा आशीर्वाद वो दे देंगे, सूर्य देव और शनिदेव मिलके। ऐसे उपासना के अलग अलग फायदे हैं। तो उपासना के फायदा क्या है और उपासना क्यों करनी चाहिए, वो भी मैंने आपको अभी ब्रीफली बता दिया है कि उपासना के बहुत सारे फायदा है कि हमें ऊर्जा मिलती है उपासना से, मन की शांति मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, हमें दिशा मिलती है, हमारा श्वास सुधर जाता है, मानसिक शारीरिक व्याधि चली जाती है, कष्ट हरण हो जाते हैं, रक्षा कवच प्राप्त होता है हमें भगवान से या हम जिसे भी गुरु या सदगुरु मानते हैं, जिसके ऊपर भी हम डेडिकेशन रखते हैं, उनका कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे अलग अलग फायदा है उपासना का या पारायण का, या किसी भी अगर आप मंत्र जाप करते हैं, स्तोत्र पठन करते हैं उसका। अगर आपको कोई भी मंत्र या ग्रंथ, स्तोत्र पठन समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट के द्वारा वैसे आप बताया करें कमेंट करके। और अभी जो मैंने मंत्र आपको बताए उसके अलग अलग वीडियो भी इन्फोगॉड 4597 चैनल पे आप चेक करो, उसके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, वो आप चेक कर लेना। और अगर कुछ नहीं हो अवेलेबल तो मैं इसके मंत्रों के फ़ोटो आपको पोस्ट के द्वारा डालूंगी, वो आप चेक कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड करके मंत्र पठन कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे ऑडियंस ये उपासना करके देखें और जितना फ़ायदा हो सके उतना कृपा आशीर्वाद हमारे भगवान से, सूर्य देव और शनि देव से प्राप्त करें और आप सबका भी जीवन सुखल मंगल हो। यही मैं मकर संक्रांति के दौरान शनि देव और सूर्य देव के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। आई होप कि आपको इन्फोगॉड 4597 चैनल की जानकारी पसंद आई होगी और हम मिलेंगे नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते
देखते रहिए इन्फोगॉड 4597, बने रहे ऑन इन्फोगॉड 4597, स्टे ट्यून ऑन इन्फोगॉड 4597। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट के द्वारा कमेंट किया करो, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस करो। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बाय बाय, धन्यवाद।